नमस्ते मित्रों, क्या आप जानते हैं कि संस्कृत पूरे विश्व की सबसे प्राचीन भाषा है तथा आज पूरे विश्व में बोली जाने वाली समस्त भाषाओं की जननी संस्कृत है। आइए एक उदाहरण से समझते हैं। हिंदी भाषा का एक शब्द है माता, जो संस्कृत से ही लिया गया है। संस्कृत में माता को मातृ भी कहा जाता है। इसी मातृ से अंग्रेजी भाषा का मदर बना है। कैसे, आइए जानते हैं। संस्कृत का मातृ सर्वप्रथम रूपांतरित होकर लैटिन भाषा में मातर बन गया। उसके बाद क्रमशः आगे बढ़े तो जर्मन में मतर, इंग्लिश में मदर, अफ्रीकन में मॉइदर, डच में मॉइदर और रशियन में माता का मात हो गया। अब इस ऑडियो को सुनिए। Mater. Mutter. Mother. Mutter. Mutter. Mать. तो देखा आपने कि संस्कृत भाषा का मातृ कैसे रूपांतरित होते होते अंग्रेजी का मदर बन गया। अब आप में से कई लोगों को यह संशय होगा कि एक जैसे लगने वाले शब्दों में संस्कृत को ही सर्वप्राचीन क्यों माना जाए। कई लोग यह भी कहेंगे कि यह भी तो हो सकता है कि मदर का मातृ हो गया। तो इसका उत्तर बहुत सरल है दोस्तों। इसका उत्तर यह है कि संस्कृत भाषा के प्रत्येक शब्द की व्याख्या की जा सकती है। जैसे क्योंकि संस्कृत एक पूर्णतः वैज्ञानिक भाषा है, इसलिए संस्कृत के प्रत्येक शब्द की उत्पत्ति को समझाया जा सकता है। सनातन वैदिक धर्म में सभी शास्त्रों में से एक शास्त्र है महर्षि यास्क प्रणीत निरुक्त शास्त्र। निरुक्त एक ऐसा शास्त्र है जिसमें महर्षि यास्क ने छोटे छोटे सूत्रों द्वारा वेदादि शास्त्रों में प्रयुक्त शब्दों की व्युत्पत्ति समझाई है कि अमुक शब्द का क्या वैज्ञानिक अर्थ है तथा इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। वर्तमान समय में पूज्य आचार्य अग्निव्रत नैष्ठिक जी निरुक्त का वैज्ञानिक भाष्य कर रहे हैं, जो जल्द ही संपूर्ण विश्व के समक्ष होगा। अस्तु, अब हम एक उदाहरण से समझते हैं कि संस्कृत के शब्दों को ही आधार क्यों माना जाए। एक शब्द है डॉटर। यह अंग्रेजी भाषा का एक शब्द है, जिसको हिंदी में अनुवाद करें तो इसका अर्थ होता है पुत्री या बेटी। डॉटर शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई यह आप नहीं बता सकते, क्योंकि यह मूल शब्द ही नहीं है। डॉटर शब्द संस्कृत भाषा के द्विहित्र से बना है। संस्कृत का द्विहित्र, जिसे हम द्विहिता या द्विहितर भी कहते हैं, यही अभ्रंशित होकर बन गया डॉटर। द्विहित्र शब्द की व्युत्पत्ति की चर्चा करते हैं। यह दो शब्दों से मिलकर बना है। द्वि धन हित, जिसका अर्थ होता है दो कुलों के लिए हितकारिणी, अर्थात पुत्री दो कुलों के लिए हितकारिणी होती है, एक पिता का कुल तथा दूसरा पति का कुल। इसीलिए पुत्री का एक पर्यायवाची शब्द संस्कृत में बना द्विहित्र, जो अभ्रंशित होकर द्विहितर बन गया और फिर अंग्रेजी भाषा में डॉटर से उच्चारित होने लगा। अब कुछ अन्य भाषाओं में द्विहित्र का उच्चारण देखें। Dochter. Tochter. तो देखा आपने कि संस्कृत को सर्वप्राचीन भाषा क्यों कहते हैं। इसी तरह अन्य भाषाएं कहीं न कहीं संस्कृत से ही बनी हैं, क्योंकि संस्कृत भाषा में अरबों शब्द हैं। एक एक पदार्थ के अनेक अनेक गुणवाचक शब्द हैं तथा एक एक शब्द में अनेकों अर्थ निकलते हैं। महर्षि देव दयानंद सरस्वती ने अपने द्वारा रचित सत्यार्थ प्रकाश में परमात्मा के 100 नामों की व्याख्या की है तथा यह भी बताया है कि 100 नाम प्रकरणानुकूल परमात्मा के ही हैं। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं किसी अन्य विषय के साथ। तब तक के लिए जय भारत, वंदे मातरम। अखंड भारत अमर रहे।